हम गाड़ी को चलाने वाले हैं, ये रथ है हमारा दस इंद्रियों का रथ, हम चला रहे हैं, हम रथ नहीं है। इसी प्रकार जब आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो भगवान कृष्ण को शरीर क्यों बना दिया? भगवान राम को शरीर क्यों बना दिया? मीराबाई को शरीर क्यों बना दिया? रविदास जी को शरीर क्यों बना दिया? कबीर साहब को शरीर क्यों बना दिया? शरीर तो एक माध्यम है इस दुनिया में आके ज्ञान प्रचार करने का, हम और आप शरीर नहीं है। शरीर तो हम एक दिन छोड़ जाएंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? फलाना बंदा हमें छोड़ के चला गया। अरे वो पड़ा तो है, जिसको आज तक हम पिताजी, माताजी, भैया, भाभी कह रहे थे, वो पड़ा तो है, इसी शरीर को तो कह रहे थे। लेकिन असल में भैया, भाभी, माता, पिता शरीर नहीं थे, वो तो शरीर में रहते थे और एक दिन शरीर छोड़ के चले गए। तो जो चला गया उसका स्वरूप क्या था? क्या हमने उसको जाना कि जो गया वो कौन था? उसकी शक्ल कैसी थी? उसके हाथ पैर थे कि नहीं? क्या हमने उसको जान पाए? नहीं जान पाए, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे माता का, हमारे पिता का, हमारे भाई बहन का असली स्वरूप क्या है। हम केवल उनको शरीर मान के बैठे कि ये सामने औरत है, ये मेरी माँ है, ये सामने आदमी है, ये मेरा पिता है। अरे आदमी और औरत कपड़े हैं, हे अर्जुन, ये शरीर कपड़े हैं, हम और तुम कपड़े नहीं हैं। कपड़े तो हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर हमारा स्वरूप क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा। इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, इसी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें किसी गुरु की शरण में जाना होता है। वो गुरु हमें हमारे शरीर से अलग करके हमें हमारा बोध करा देता है। जैसे मैं कहता हूं मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरा पेन, मेरी कॉपी, मेरा पेंसिल, मेरी कार, जहां मेरी लग जाए इसका मतलब वो मैं नहीं हूं, वो मेरी वस्तु है। मेरा माइक, ये माइक मेरा हो सकता है लेकिन मैं माइक नहीं हो सकता। इसी प्रकार मेरे कान, मेरी आंख, मेरा माथा, मेरे बाल, मेरा चेहरा, ये मेरा है, मैं नहीं हूं। जब तक मैं को नहीं समझा कि मैं क्या हूं, जब तक तो कभी कृष्ण जी को, कभी राम जी को, कभी कबीर जी को, कभी रविदास जी को, जितने भी भगवान हैं, आप इनकी पूजा कर ही नहीं सकते। आप घुमा फिरा के कपड़ों की पूजा करने लग जाओ। लेकिन सीधा साफ गीता में बोला गया है कि हे अर्जुन, जो मुझे यथार्थ में जानता है, जो तत्व रूप में मुझे जानता है, केवल वही मेरी पूजा कर सकता है और वही मुझ तक पहुंच सकता है। जो मुझे नहीं जानता, मुझे आत्मा करके नहीं जानता, मुझे अजन्मा करके नहीं जानता, वो मिथ्या ही शरीरों की पूजा करने में अपना जन्म गवा देता है। मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरी पूजा भी शरीर की नहीं है। शरीर की पूजा करना कृष्ण जी की पूजा नहीं है, शरीर की पूजा करना राम जी की पूजा नहीं है। सारी उम्र बीत जाएगी पूजा करते करते, लेकिन आप एक बार भी उसकी पूजा नहीं करता। अंत समय में आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल साफ लेकर का अध्याय 15 में, हे अर्जुन, जो जिस भाव से जिसकी पूजा करता है वो उसी भाव से मुझे प्राप्त कर देता है। अगर कोई मेरे शरीर की पूजा करेगा तो वो शरीर को प्राप्त हो जाएगा, मां के गर्भ में चला जाएगा, और जो आत्मा की पूजा करेगा वो सदा सदा के लिए आत्मा में लीन हो जाएगा। अब उसे किसी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हे अर्जुन, मेरे यथार्थ रूप को कोई ज्ञानी जन ही जान पाते हैं और अज्ञानी लोग मेरे शरीरों की ही पूजा करते रह जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने भी
और डंके की चोट पे ये भजन बोला कि जल में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। साहिब ने दोनों को नहीं छोड़ा। कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं पता इसलिए तुम भटक रहे हो। कहां भटक रहे हो? मुसलमान कहां भटक रहे हैं? काबा में। और हिंदू भटक रहे हैं काशी में। क्यों भटक रहे हैं? केवल भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन परमात्मा है कहां ये नहीं पता, इसीलिए भटक रहे हैं। इसलिए बोला गया कि तुम किसी गुरु को धारण करो। अध्याय 4 34वां श्लोक, कि जब तुम ऐसे गुरु को धारण कर लोगे जो आत्म ज्ञान को जानता है, वही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। क्योंकि परमात्मा का वास आत्मा में। जब तक ये इस बात में हमें विश्वास नहीं हुआ कि आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, जब तक हम भटकते ही रहेंगे। सारे समाज को हनुमान जी ने जाते जाते सांकेतिक ज्ञान दे दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। हनुमान जी ने राम और सीता की पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया। हनुमान जी ने राम और सीता का स्थान बता दिया, अपना सीना चीर के। उन्होंने बता दिया कि राम और सीता असल में उस मंदिर में नहीं, इस मंदिर यानी मन के अंदर विराजमान है। लेकिन तुम उसको बाहर ढूंढते हो, इसलिए वो तुम्हें मिलता नहीं। अगर भगवान एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए था, लेकिन गली गली में मंदिर बना दिए गए। लोग उन मंदिरों से भी संतुष्ट नहीं है। उसके बाद कहां जाते हैं? केदारनाथ जाएंगे। उनको पूछो वहां क्यों जा रहे हो? वहां बड़ा मंदिर है, वहां प्राचीन मंदिर है। अरे भाई, प्राचीन और नवीन की तो बात ही नहीं है। भगवान तो एक है। अगर इस मंदिर में शिव जी नहीं है तो उस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में माता नहीं है तो उस मंदिर में जाओ। लेकिन हम ही द्वैतवाद में पड़े हुए हैं। 364 दिन तो हम अपने घर के पास वाले मंदिर में जाएंगे और एक दिन चले जाएंगे वहां दर्शन करने। क्या वो दो है? जो यहाँ है वो वहां नहीं, जो वहां है वो यहाँ नहीं। ये सब मन का भ्रम है, यही मन के खेल है। इसी मन ने सारी दुनिया को उलझा रखा है। ये मन कब हारता है? जब हम आत्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जब हम अपनी आत्मा में लीन होना शुरू करते हैं, तब वही परमात्मा हमारी आत्मा में हमें बोध होने लग जाता है। हम समझने लग जाते हैं कि परमात्मा आखिर चीज क्या है। लेकिन अज्ञानता में हम परमात्मा को बाहर ढूंढने लग जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने दूध और घी का उदाहरण दिया कि अगर आप घी को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम किसी दूध में उस घी को ढूंढो। अगर दूध के अलावा तुम घी को कहीं और ढूंढने निकल पड़े, जंगल में चले जाओ, नदी नालों में चले जाओ, धरती में चले जाओ, आसमान में चले जाओ, आपको घी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि घी मिलने का एक ही स्थान है, वो है दूध। लेकिन कोई कहे कि दूध में हाथ डाल के सीधे घी निकाल लूंगा, तो वो भी नहीं निकल सकता। उसकी भी आपको विधि पता होनी चाहिए कि दूध में से घी निकलता कैसे है। इस विधि को बताने वाले को ही गुरु कहते हैं। ये गुरु आपको समझा सकता है कि अपनी ही आत्मा का मंथन करने पर कैसे परमात्मा मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर मुझे मिलता हो। इस काया में जो परमात्मा ढूंढते हैं, असल में वो परमात्मा इस काया में नहीं है। परमात्मा काया में नहीं है, परमात्मा आत्मा में। इस काया को और आत्मा को दोनों को अलग करना पड़ेगा। शरीर को अलग और आत्मा को अलग करना पड़ेगा, तब हमें वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
नहीं तो अगर हम काया में परमात्मा को ढूंढते रहे तो वो हमें मिलने वाला नहीं, क्योंकि इस काया में परमात्मा नहीं है। अगर इस काया में परमात्मा होता तो इस दुनिया में कोई भी एक भी गलत काम ना करता। अगर इस काया में परमात्मा होता तो इस दुनिया में कोई पाप नाम की चीज ही ना होती, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे होते। लेकिन इस काया में कौन है जो हमसे गलत काम करवा देता है? असल में वो है हमारा मन। इस दुनिया में जितने गलत काम होते हैं वो मन करवाता है। किसके साहिब ने बोला, संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन लाया। ये जितनी भी बातें बोल रहा है ये मन ही बोल रहा है, और जितना भी ज्ञान सुन रहा है ये मन ही सुन रहा है। लेकिन किसकी बदौलत? उस आत्मा की बदौलत। नहीं तो मन और तन ये दोनों ही जड़ हैं। ये मुंह से इतनी आवाजें निकल रही हैं, होठ हिल रहे हैं, किसकी बदौलत? उस आत्मा की बदौलत। आत्मा ना होए तो ये मुंह हिल नहीं सकता, ये कान सुन नहीं सकते, आंखें देख नहीं सकती, क्योंकि ये काया रूपी पिंजड़ा है। पिंजड़े में मैना बैठी है, तोता बैठा है। तोते को अलग और पिंजड़े को अलग जानो, तब तुम्हारा खेल ये समझ में आएगा। हम असल में तोते को ही पिंजड़ा मान बैठे हैं। जैसे हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे भाई बहन, ये जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है शरीर, ये पिंजड़े हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो एक दिन इस पिंजरे को छोड़ के चला जाएगा, वो तोता है। यानी पिताजी और पिताजी का शरीर दोनों अलग अलग हैं। पिताजी है तोता और उनका शरीर है पिंजड़ा। हम सब हैं तोता और हमारा शरीर है पिंजड़ा। अब किसी की माता, किसी के पिताजी एक्सपायर हुए, अब बोला जाता है कि इनका अंतिम संस्कार करना है। अब अंतिम संस्कार कैसे करना है? जलाना है या दफनाना है। दो ही रीति रिवाज है ज्यादातर, या जला दो या दफना दो। अब हम कहते हैं कि पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, सब कहते हैं ठीक है, वरना क्या होगा? वरना पिताजी प्रेत बन के घूमेंगे। अब करना किसका है संस्कार? पिताजी का, यानी तोते का। तोते का संस्कार करना है। मान के चलो 1 तारीख की शाम को पिताजी हमें छोड़ के चले गए, एक्सपायर हो गए, यानी तोता पिंजरे को छोड़ के चला गया। 1 तारीख की शाम को कोई आदमी मिल रहा है। अब रिश्तेदारों को फोन करेंगे, भाई आ जाओ सारे। अब सारे रिश्तेदार आएंगे 2 तारीख को। अब 2 तारीख को क्या करेंगे? जो पिंजरा पड़ा हुआ है, यानी पिताजी का जो शरीर पड़ा हुआ है, उसको उठाएंगे, राम नाम सत्य करते हुए शमशान घाट में ले जाएंगे और चिता पे उस पिंजड़े को रख देंगे, शरीर को रख देंगे। अब अंतिम संस्कार किसका करना था? तोते का। तोता 1 तारीख को उड़ गया। अब अंतिम संस्कार किसका कराए हम? पिंजड़े का। अब मुक्ति किसको मिली? तोते को या पिंजड़े को? पिंजड़े को। और दिलवानी किसको थी? तोते को। अब पिंजड़े की अंतिम संस्कार कर दिया, यानी अब पिंजड़े का अंतिम संस्कार हो गया। अब पिंजड़ा भूत बन के नहीं घूमेगा। और तोते का क्या होगा फिर? पिंजड़े का संस्कार कर दिया और लिखवा रहे कार्ड में कि हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार है। अरे भाई, पिताजी का अंतिम संस्कार कोई कर ही नहीं सकता। पिताजी के शरीर का अंतिम संस्कार है। पिताजी तो चले गए, वो तोता तो उस पिंजरे को छोड़ के चला गया। अगर पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, पहले तोते को पकड़ के लेके आओ, पहले पिताजी को पकड़ के लेके आओ, गए कहां है? और फिर कहते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब एक तरफ लिख रहे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु भोज करवा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास का क्या मतलब होता है? स्वर्ग में वास करना। अब पिताजी की अगर मृत्यु हो गई, मर गए, तो वहां पर वास करना है।
जब पिताजी की मौत ही हो गई, तुम्हारे पापा मर गए, तो स्वर्ग में कौन वास कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा किसी को। असल में किसी की मौत हुई नहीं, कोई नहीं मरता इस दुनिया में, कोई मरता ही नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़ा अगर कोई झूठ है तो यही है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, और यही झूठ तुम्हारे दिमाग में ऐसा चिपक गया आके कि तुम हमेशा यही बोलते हो, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, तू मरेगा। अरे कोई नहीं मरेगा। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, ये पंच भौतिक शरीर पंचभूतों में मिल जाता है, और जीव अजर अमर अविनाशी है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो मरा कौन? किसी की मौत नहीं होती। शरीर 5 तत्वों का, आकाश, हवा, अग्नि, जल, धरती, ये 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए, और जो अंदर जीव था वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। गाते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी का क्या मतलब होता है? मरने वाला। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी नहीं मरेगा। तो ऐसे एक पंडित जी किसी की मौत पे गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनके पिताजी मर गए, मर गए, मर गए। अब एक बंदा था जिसके पिताजी की मौत हो गई थी, वो कभी मर नहीं रहा। उसने आके पूछ दिया कि पंडित जी मेरे पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? तो पंडित जी कहते हैं भाई स्वर्ग में। तो वो कहते हैं कि वो स्वर्ग में विराजमान है, बैठे हैं, जिंदा है, तो फिर मरा कौन है? आप मृत्यु लगा रखी आपने, पिताजी मर गए, मर गए। यानी पिताजी इस देश को छोड़कर कहीं और बस गए हैं। यानी आप अगर इस सत्संग में आए हो तो अपने घर में ताले लगा के आए हो। अब तुम्हारे घर में ताला लगा देख के कोई कहे कि ये बंदे तो मर गए। अरे मरे नहीं है भैया, ये यहां से वहां पहुंचे हैं, थोड़ी देर में यहां से वहां पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता, केवल शरीर को छोड़ता है। और शरीर को छोड़ने का सही तरीका अगर आपके पास है, तब तो आप समझो कि आपका मनुष्य चूल्हा सफल हो जाएगा, नहीं तो वापस कुत्ता बिल्ली बकरा बनने के लिए तैयार हो। तो शरीर को छोड़ने का क्या तरीका है कि हमने इन 9 दरवाजों में से नहीं निकलना। आंख में से प्राण नहीं त्यागने, कान में से प्राण नहीं त्यागने, नाक में से प्राण नहीं त्यागने, मुंह में से नहीं निकलना, या अंत समय में लैट्रिन बाथरूम निकल जाता है लोगों का, वहां से भी नहीं निकलना। ये सब गलत तरीके हैं शरीर को छोड़ने के, लेकिन जीव को पता ही नहीं है कि करूं तो करूं क्या। पंडित जी ने घंटी बजाना और जल चढ़ाना और टीका लगाना और प्रसाद खिलाना ही सिखाया है। पंडित जी ने कभी ये बताया ही नहीं कि गीता क्या कह रही है। गीता में बिल्कुल साफ लिखा है कि जो इस शरीर को सही विधि से त्यागना जानता है वही मेरा असली भगत है। मेरी फोटो की पूजा, मेरे मंदिरों में मेरे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा, ये तो कहीं लिखा ही नहीं गीता में। ऐसा कोई ज्ञान गीता में है ही नहीं। गीता का एक ही ज्ञान है कि हे अर्जुन, उसको जानो जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अटल है, अचल है, अमोल है, अखंड है। उस आत्मा को जानो। आत्मा को जानने पर ही परमात्मा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। भटकते रहो, उस हिरण की तरह भटकते रहो जिसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो जंगल जंगल खुशबू को सूंघता हुआ भटकता रहता है कि खुशबू आप कहां से लेंगे। किसी को साहिब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मरक ढूंढे वन माही, पर ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम जो हम सब में रम रहा है, वो आत्म राम जो हम सब में विराजमान है, असल में उसको जानता है। उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना।